गाइस, क्या आपने कभी इंडोनेशिया के गणपति बापा के दर्शन किए हैं, और वो भी सूरत में? चलिए मैं आपको करवाती हूँ। देखिए, यह है फुली बहन, यह है बाली बहन, और ये है जूही। और ये बापा को 25 किलो गोल्ड चढ़ाया गया है। और और जितनी भी सबसे जगह है, ज्यादा गणेश जी की प्रतिमा है जो एंशियंट थी, जो चोरी हो गई साइट से, हेरिटेज। हाँ, और वो सब आप कि आज मैं आपको करवाती हूँ मुंबई के सुप्रसिद्ध सिद्धिविनायक के दर्शन, वो भी हमारे सूरत में। डायमंड का काम कर रहे हैं, और हमारा सूरत वैसे भी डायमंड नगरी कहा जाता है। हो गए भैया, ये देखो देखो तो सही, देखो ये क्या है, ये क्या है, इतने जल्दी बोर हो गए भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू एजेस व्लॉग। हर हर महादेव। इसी के साथ आज आपके एंकर जो थोड़ी जल्दी उठी थी, द रीजन इज हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जाना था नवरात्रि के लिए, डिजाइनर शूज, चप्पल एंड लॉट्स ऑफ थिंग। और मेरे घर पे ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा इवेंट है तो सिर्फ मैं शॉपिंग करूं, मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा भी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वो भी मेरे इवेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो शॉपिंग सिर्फ मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा परिवार करता है। तो आज हम शूज काफी सारे लाए हैं, देखिए जरा। There is a 8 pair of shoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सोचिए सोचिए, हम ये सारे शूज क्या करेंगे? दो इसमें कम पड़े ना, नवरात्रि के 10 दिन होते हैं, और दो होते तो और ज्यादा अच्छा होता। पर इसी के साथ आज हम गणपति बापा के दर्शन करने जाने वाले हैं। और आज सिटी के मतलब भागड़, उदना, नवसारी बाजार, नानपुरा, स्टेशन साइड जितने भी बापा हैं वहां के हम दर्शन करेंगे। वहां के बापा के दर्शन बाकी हैं, और आज फिर से मैं आपको मेरे साथ ले जाऊंगी और बापा के दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिएगा तब तक मेरे साथ। मिलती हूँ बस कुछ ही देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम गणपति बापा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं हमारी छोटी सी 2 व्हीलर वाली सवारी पे, तो चलो। तो हमारे साथ है ये विवेक, मीनाक्षी, और ये फुली बेन, बाली बेन और विवेक। बस हम सब साथ में मिलके जाएंगे और गणपति बापा के दर्शन करेंगे। और भी काफी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मेन सिटी के वो बापा के दर्शन करने वाले हैं। मतलब भागड़, नवसारी, नानपुरा, उदना, वहां के बापा के दर्शन करने का मजा ही कुछ और है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, वी नो दैट, बट हम जाएंगे और बापा के दर्शन करेंगे। सबसे पहले स्टेशन के नियर बाय खोडियार माँ का मंदिर है, उसके नियर बाय गणपति बापा का एक पंडाल है, वहां पे हम आए हैं। देखिए, मैं भी आपको दर्शन करवाती हूँ। ये जो आप बापा की प्रतिमा देख रहे हो, ये जो ट्रीज है उसमें से बने हुए हैं प्योरली। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बापा की प्रतिमा है, उनका रूप है। और ये दर्शाता है कि हमें अपने नेचर के हमेशा करीब रहना चाहिए और हमारे नेचर से प्यार करना चाहिए। अगर आपको पता हो तो स्टेशन के पास गोपाल लोचो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उसके आगे एक गली है, वहाँ छोटी सी गली में बहुत ही खूबसूरत सी बापा की मूर्ति है। देखिए, ये तिरुपति बालाजी भगवान के रूप में गणपति बापा को यहाँ पे विराजमान किया गया है। और नीचे जो बापा है वो नरसिम्हा अवतार में है। बहुत ही खूबसूरत बापा की ये मूर्ति और उनकी प्रतिमा, ये थी सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स, बस उसी गली में और एक बापा का पंडाल है, पर आप मेरे पीछे चहल पहल देख रहे हो। बापा के पंडाल के पास अब जितना नजदीक आओगे उतनी खूबसूरत सी लाइटिंग देखने को मिलेगी। क्या बात है। चलिए करते हैं गणपति बापा के दर्शन और देखते हैं यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति कैसी है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं गले मंदिर रोड पे। यहाँ पे कई सारी बापा की मूर्तिज है, कई सारे बापा के पंडाल है, और ये हमने शुरुआत कर दी है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, शायद बापा की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पे होगी, पर उससे पहले ये नजारा तो देखिए। ओ माय गॉड, सच ब्यूटीफुल हनुमान जी की मूर्ति। आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ बापा कौन से रूप में है। फाइनली
ओ माय गॉड, नियर बाय गले मंदिर एरिया में ही और एक बप्पा का पंडाल है, गले मंदिर चार राजा। तो चलिए आइए गले मंदिर चार राजा का दर्शन करते हैं और देखते हैं। ओहो हो, महादेव के अवतार में गले मंदिर चार राजा की मूर्ति, ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और ये शिव जी के रूप में। गाइस अब हम आ गए हैं भागड़, सूरत के सबसे पॉपुलर गली गले मंदिर के दारिया सेरी के गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब हम आ चुके हैं दारिया सेरी के गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। वो बप्पा जिन्हें 25 किलो गोल्ड चढ़ाया गया है। तो देखते हैं वो बप्पा की प्रतिमा, उनकी मूर्ति और करते हैं उनका दर्शन। हर साल मैं यहाँ पे आती हूँ, इस साल भी आई हूँ, पर हम थोड़ा जल्दी आए हैं इसलिए, जिससे हमें ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे ना मिले। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दारिया सेरी गले मंदिर गणपति बप्पा के मैं आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ। और ये बप्पा को 25 किलो गोल्ड चढ़ाया गया है और 25 किलो गोल्ड के साथ ये पापा के हाथों में, उनकी मुकुट पे और पैरों पे आप ये गोल्ड देख पा रहे होंगे। अभी तो ट्रैफिक कम है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आए हैं, पर अगर आप रात के 9:30 बजे के बाद आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिल सकता है फॉर श्योर। तो चलिए मैं आपको करवाती हूँ दारिया सेरी ये गणपति बप्पा के दर्शन। आप ये जो बप्पा की प्रतिमा देख रहे हो, उनके हाथों में, उनके मुकुट पे, उनके कानों में और उनके पैरों में, और ये जो आप गणेश जी देख रहे हो, इन्हें गोल्ड के ग्लव्स पहनाए गए हैं और 25 किलो गोल्ड के साथ बप्पा को जिस हिसाब से दारिया सेरी ने यहाँ पे विराजमान किया है, सच में बहुत ही खूबसूरत। आपने बप्पा के हाथों में, पैरों में और कान में और मुकुट में जो भी चमकती हुई चीज देखी वो गोल्ड था। उन्हें हाथों में, पैरों में और कानों में ग्लव्स लगाए थे गए थे और जो उनका मुकुट था वो भी पूरा जितना भी चमक रहा था वो सारी चीजें गोल्ड की थी। 25 किलो 25 केजी गोल्ड बप्पा को चढ़ाया गया है। और इस साल दारिया सेरी गले मंदिर के गणपति बप्पा सच में बहुत ही पॉपुलर हुए हमारे सूरत में। और अभी हम 7 बजे आए हैं, इस वजह से ट्रैफिक नहीं है। अगर आप 9 बजे बाद इसी जगह पे होंगे तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम पूरे पसीने से लथपथ हो चुके हैं। क्या करे गाइस, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो पसीना तो बनता है, और बप्पा के दर्शन में इतना पसीना तो होता है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ फिर से दूसरे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। आते ही सबसे पहले महादेव के दर्शन हुए और अब इसी चहल पहल में आगे बढ़ते हुए गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कौन सी थीम है। यहाँ पे जो थीम है वो है बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी। चलिए आइए देखते हैं कुछ यूनिक सी थीम में बप्पा की प्रतिमा। इन शॉर्ट यहाँ पे गणपति बप्पा सबको इंस्पायर कर रहे हैं कि गाइस अच्छे से काम करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। डायमंड का काम कर रहे हैं और हमारा सूरत वैसे भी डायमंड नगरी कहा जाता है। सो बिल्डर सबसे पहले जो हमने देखा वो ये है बिल्डिंग बिजनेस, ये है डायमंड बिजनेस, और अब नेक्स्ट है जरी उद्योग। सूरत जिस काम के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो सभी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हो। लास्ट और एक है, दैट इज ओके साड़ियों का कारोबार। क्या बात है, क्या बात है यार, कितना प्राउड महसूस होता है ना कि हमारा सूरत बिजनेस में इतना आगे है और इतनी प्यारे से इन लोगों ने थीम रखी गई है। फाइनली मैं आपको गणपति बप्पा के दर्शन करवाती हूँ। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं गोलवार। यहाँ पे बहुत सारे गणपति बप्पा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
आज मैं आपको करवाती हूँ मुंबई के सुप्रसिद्ध सिद्धिविनायक के दर्शन, वो भी हमारे सूरत में। आप ये देख पा रहे हो ना, चहल पहल कितनी अच्छी है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। तो चलिए करते हैं सिद्धिविनायक के दर्शन। यहाँ पे भी कई सारे बापा के पंडाल है, चलिए आइए साथ में मिलकर दर्शन करते हैं। क्या आपने कभी इंडोनेशिया के गणपति बापा के दर्शन किए हैं, और वो भी सूरत में? चलिए मैं आपको करवाती हूँ। बड़े ही क्यूट लग रहे हैं बापा, जरा देखिए तो सही। ये है इंडोनेशिया वाले गणपति बापा जो हमारे सूरत भागड़ विस्तार में आए हैं। बहुत 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 ही खूबसूरत सी मूर्ति है बापा की। यहाँ पे इंडोनेशिया के गणपति बापा की मूर्ति है, पर वर्ल्ड में जितने भी गणपति बापा के अलग अलग रूप है, उनकी भी यहाँ पे प्रतिमा है। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे गणपति दादा हर देश में, इंडिया के साथ साथ विदेश में भी पूजे जाते हैं। उनकी प्रतिमा अलग है, पर भक्ति वही है, प्यार वही है। और सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्री के बापा के दर्शन किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग रहते हैं, और वहां पे जो करेंसी है, उनकी जो कैश की नोट है, उसमें हमारे गणपति बापा है। ये कितने प्राउड की बात है ना। और आज वही प्रतिमा, इंडोनेशिया के गणपति बापा, आज हमारे सूरत में यहाँ पे विराजमान है। एक बार जरा उनकी मूर्ति तो देखिए। आज हम आए हैं सूरत में, इंडोनेशिया के गणपति बापा को विराजमान किया गया है उनके दर्शन करने के लिए। बट सर, हम जानना चाहते हैं कि सूरत में इंडोनेशिया के गणपति बापा की इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी प्रतिमा है, ये आपको कैसे पता चला? ये जो जितने भी यहाँ गणेश जी आए हैं वो सब एंशिएंट है। एंशिएंट काल से, मतलब वहाँ पहले गणेश जी रखे गए थे। ये मूर्ति आज भी इंडोनेशिया में है, और हम जितनी आगे जो लाए हैं वो ऑलरेडी एंशिएंट, यानी 800 साल, 800 BC, 1400 BC, उस टाइम की सब गणेश जी है। क्योंकि इंडियन का जो कल्चर था, जो मराठा कल्चर था, वो मराठा कल्चर अब देखेंगे अगर आगे का मैप निकाल के, तो अफगानिस्तान तक जाता है। मतलब हमारे गणपति बापा, हमारे प्रभु सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी सभी जितने वर्ल्ड में जितनी भी जगह है। सबसे ज्यादा गणेश जी की प्रतिमा है जो एंशिएंट थी, जो चोरी हो गई साइट से, हेरिटेज, और वो सब आपको घूमिए म्यूजियम पेरिस में ज्यादातर देखने मिलेगी। वाह। एंड ऑल्सो इन ब्रिटिश यूके म्यूजियम। सर प्लीज यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए, तो हमारे जितने भी सूरतवासी हैं वो। ये जो डबगरवाड़ है, डबगरवाड़ मतलब वो हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर बसा हुआ एक गली है। हाँ जी। मतलब कोई भी त्योहार हो गया और आपने डबगरवाड़ विजिट नहीं किया तो आपने कुछ नहीं विजिट किया, क्योंकि कुछ भी लेने के लिए तो आपको यहाँ आना ही है। होलसेल मार्केट, वहाँ यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और डबगरवाड़ मतलब इतना सेंटेंस ही आपको, इतना वर्ड ही आपको बात, उसका लोकेशन दिखा देता है। सही बात है सर। थैंक यू सो मच। जय गणेश। या जय गणेश। बोर हो गए भैया? ये देखो, देखो तो सही, देखो ये क्या है, ये क्या है? इतने जल्दी बोर हो गए भाई? हम आ चुके हैं कारवावार नानपुरा। यहाँ पे एनिमल जू थीम पे पप्पा के हम दर्शन करने वाले हैं। बाहर से तो बड़ा ही एक्साइटिंग माहौल लग रहा है, जब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। और जू थीम, और वो भी एनिमल जू थीम वाली, एनिमेटेड पप्पा का, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेटेड जू कार्निवल, मतलब एनिमेटेड जू कार्निवल थीम पे बप्पा की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अंदर का माहौल क्या है। बाहर से तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, अंदर जाके पता चलेगा कितना मजा आने वाला है। गाइस, हमारी बारी आ चुकी है। चलिए जाते हैं एनिमेटेड जू कार्निवल बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है।
एनिमेटेड कार्निवल थीम के गणपति बप्पा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और गाइस आप यहाँ की वाइब तो देखिए, सच में अगर बच्चे यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें बहुत मजा आने वाला है, फॉर श्योर बहुत मजा आएगा। अब मैं जो आपको बापा के दर्शन करवाने वाली हूँ वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे वाइब आ रही है। सी फ्रेंड्स, अब हम आए हैं स्वर्ण महल थीम वाले गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब बप्पा के हम दर्शन करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको भीड़ दिखाऊं। एक मिनट, लुक एट दिस क्राउड गाइस, बहुत लंबी लाइन है और वाइब भी बड़ी ही प्यारी है, बहुत लंबी लाइन है। पर बस 2 मिनट में हमारा नंबर आ जाएगा। देखिए यह है फुली बहन, यह है बाली बहन, और ये है जूही, और ये है हमारा डेकोरेशन, और ये है हमारे गणपति बापा के भक्त। अभी देखिए आपको गणपति बापा भी दिखेंगे इसमें। ए दिखे 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 दिखे, ये है हमारे गणपति बापा। तो बस अभी हमारा नंबर आ जाएगा, उसके बाद हम स्वर्ण महल थीम पे जो गणपति बापा है उनके दर्शन। क्या बात है, आज का दिन तो कितना प्यारा था ना। बहुत सारे गणपति बप्पा के हमने दर्शन किए, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली। सो ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपका प्यार अपनी एजे में बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हर हर महादेव।